हेलो फोर्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल ऑल आर फिट एंड फाइन, येस और नो, एंड यू हैविंग लॉट्स ऑफ एंजॉय विद योर पेरेंट्स, yes or no? Am I right? Right. So students, welcome back to the video class at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhati from Little Angel School. Students, every day you would be attended the video classes and practice that topic on your laptop or computer which I discuss in this video class, right? So make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the video class. Okay. So student, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, you are very good students. आप बहुत जल्दी रेडी होते हैं. So let's get start. Today we are going to cover the day 5 for your chapter number 4. हम आज जबकि चैप्टर नंबर 4 का डे 5 कवर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4. Students, this is your chapter number 4 and your chapter name is Introduction to Scratch. Introduction to Scratch. Okay, this is not included in your computer textbook because this is the external part for your chapter. ठीक है, but this is the introduction part which your computer textbook does not has include. ठीक है, आपकी does not describe. ओके, आपकी कंप्यूटर टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंट्रोडक्शन स्क्रैच. ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो क्लास में आपके लिए कुछ नए एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर आई हूँ स्क्रैच प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. ओके, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आप अपने चैप्टर नंबर 4 को क्लियर नहीं कर सकते. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट for scratch programming. Okay, in the last video classes we already discussed about some topics for scratch programming. Now in this video class we discuss the remaining part for the introduction to scratch part. Okay, now student, this is our today topic, that is the pen block. Okay, pen block. So let's talk about what is first of all just think about it and tell me what is pen block. क्या होता है बेटा जी पेन ब्लॉक? आज हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. ओके, सो आई गिव यू द 10 सेकेंड फॉर थिंकिंग दैट व्हाट इज पेन ब्लॉक. ओके, सो स्टार्ट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So I will show what is the pen block. So let's start with the study with the topic of the pen block. This is the pen block. Pen block of the scratch box are dark green color coded. ठीक है, पेन ब्लॉक आपकी डार्क ग्रीन कलर की कोडेड होती है. दे आर यूज टू कंट्रोल पेन एस्पेक्ट ऑफ स्क्रैच. ओके, ये आपकी पेन को स्क्रैच के पेन को कंट्रोल करके रखता है. दिस इज एज्यूम टू बी द लीस्ट यूज कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स. हम इस ब्लॉक्स इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं. क्लियर? सो पेन ब्लॉक ऑफ द स्क्रैच बॉक्स आर डार्क ग्रीन कलर कोडेड. ठीक है, दे आर यूज टू कंट्रोल पेन एस्पेक्ट ऑफ स्क्रैच. दिस इज एज्यूम टू बी द लीस्ट यूज कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स. नाउ हैव यू सीन द पेन ब्लॉक? This one is the pen down. Okay, pen down. तो this is the pen down. इसको हम पेन ब्लॉक भी बोलते हैं. इसका हमने पेन ब्लॉक नाम दिया है. तो पेन डाउन, दिस वन इज द पेन डाउन. पेन डाउन draws a line as the sprite moves on the stage. जैसे पेन ड्रॉ क्या करता है,
एक लाइन ड्रॉ करता है जैसे जैसे आपका स्प्राइट और कैरेक्टर स्टेज के पास, स्टेज के अंदर ऊपर मूव करता है। स्टेज के ऊपर जैसे जैसे मूव करेगा वो आपका पेन डाउन क्या करेगा, आपकी लाइन को ड्रॉ करेगा, राइट। दिस इज द पेन डाउन। नाउ पेन अप। पेन ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा पेन डाउन, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं पेन अप। दिस इज द पेन अप। अब मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, पेन ब्लॉक के अंदर सबसे पहले पेन डाउन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पेन अप। बहुत सारे होते हैं, सेट पेन कलर्स, चेंज पेन कलर, सेट पेन कलर 2, ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पेन अप, राइट। अभी पेन अप क्या होता है, देखिए। पेन डाउन समझ में आ गया। पेन डाउन होता है जब आपका स्प्राइट कैरेक्टर मूव करता है स्टेज पर तो वहाँ एक लाइन वो बनाता चला जाता है। नाउ पेन अप विड्रॉज और रिमूव एनी ट्रेल ऑफ लाइन ऑफ स्प्राइट। लेकिन पेन अप उसका अपोजिट करता है। जब स्प्राइट मूव करेगा तो जो लाइन पेन डाउन बना रहा है उसको वो विड्रॉ करता जाएगा या फिर उसे रिमूव करता जाएगा, ठीक है। एनी ट्रेल ऑफ लाइन ऑफ स्प्राइट, गेट इट। नाउ अब आता है चेंज पेन कलर। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, सेट पेन कलर 2 आ रहा है, यस और नो, दिस वन, ओके। तो ये आपका होता है पेन ब्लॉक के अंदर चेंज पेन कलर। चेंज पेन कलर एज ए नेम, आपके पेन के कलर चेंज करता है। चेंज पेन कलर इज़ यूज टू चेंज कलर टू द पेन। आपके पेन के कलर को चेंज करता है। ये वाला जो ऑप्शन है, चेंज पेन कलर is used to change color of the pen, right। now अब हमने यहाँ चेंज का ब्लॉक का सारा पढ़ लिया, ठीक है। ये सेट पेन कलर, चेंज पेन कलर, सेट पेन कलर, चेंज पेन शेड, ठीक है, ये सारा मतलब कलर्स में ही आ गया। अब आता है थिकनेस ऑफ पेन, कि पेन जैसे अब देखो मैं यहाँ चला रही हूँ, ये मेरा बहुत लाइट है, ठीक है। मैं इसको डार्क कितना इसकी थिकनेस इतनी भी रख सकती हूँ। देखो ये होती है आपकी पेन की थिकनेस। मेरी लाइन की थिकनेस इतनी मोटी भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ पेन क्या डिसाइड करता है, आपकी पेन की साइज़, ठीक है। चेंज पेन साइज। थिकनेस ऑफ पेन मे आल्सो बी सिलेक्टेड बाय सेट पेन साइज टू ब्लॉक। ये भी आपका थिकनेस ऑफ पेन क्या करता है, ये भी आपको सिलेक्ट करता है साइज़, पेन के साइज़ को बाय द किससे सिलेक्ट करता है, जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सेट पेन साइज टू ब्लॉक, गेट इट। इससे हमारी पेन की थिकनेस चेंज होती है, गेट इट। अब आता है हमारा मूविंग स्प्राइट। हमारा स्प्राइट जो करेक्टर है वो कैसे, हाउ टू मूव योर स्प्राइट। तो देयर आर बेसिकली सम स्टेप्स आर गिवन टू यू दैट रिकॉग्नाइज कि हाउ टू मूव योर स्प्राइट। आपका मूव मैंने दिखाया आपको कि कैट, सपोज आपका जो स्प्राइट है जो कि कैट के रूप में है वो यहाँ पर है, अब उसको यहाँ पर मूव कराना है तो उसके लिए हमारे पास मूविंग स्प्राइट होगा, गेट इट। देखिए स्टूडेंट्स, मूविंग स्प्राइट, तो हमने मूविंग स्प्राइट कहाँ पढ़ा था बताइए। यस, इन द लास्ट स्लाइड हमने मोशन ब्लॉक जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था उसके अंदर जो हमारे मोशन का फर्स्ट हमने डिवाइड किया था वो था हमारा मूविंग स्प्राइट, ठीक है। तो मूविंग स्प्राइट डिस्क्राइब यू हाउ टू गिव द मूवमेंट of your sprite, ठीक है। तो all the instruction which is related to the movement of sprites are given in the motion block menu, ठीक है। हमने motion block menus के अंदर हमारे पास जितने भी instructions दिए हुए हैं रिलेटेड, किससे रिलेटेड, आपकी करेक्टर के मूवमेंट से, आपके स्प्राइट के मूवमेंट के जितने उससे रिलेटेड जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपकी मोशन ब्लॉक मेन्यू के अंदर। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मूविंग स्प्राइट, टर्निंग स्प्राइट, है ना, ये पढ़ा था ना, तो ये उसी में से ही है। नाउ फॉलोइंग दिस स्टेप टू क्रिएट ए स्मॉल स्क्रैच प्रोजेक्ट एंड मूव स्प्राइट। अब हमने क्या करना है,
अपनी अब आपको क्या करना है, लैपटॉप ओपन करना है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग ओपन करनी है और आपको यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। दिस स्टेप आपको हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और उसमें मूवमेंट पुट करने के लिए। क्लियर है? तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट ए स्मॉल स्क्रैच प्रोजेक्ट एंड मूव स्प्राइट। सो द फर्स्ट स्टेप, ओपन द स्क्रैच विंडो। आपने ओपन करी। बाय डिफ़ॉल्ट द मोशन ब्लॉक, अब आपने जब स्क्रैच ओपन कर ली तो आपका जो मोशन ब्लॉक है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता है। ठीक है, जैसे मूविंग का है, मूव की 10 ले ली, टर्निंग की 15 ले ली, ठीक है, पॉइंट इन डायरेक्शन की 9, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो you have to follow the first step, and the first step is open the scratch window, and by default the palette is display on the left side of the scratch window। ठीक है, ये आपका scratch window है। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड हुआ, ये आपका लेफ्ट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड में आपके मोशन ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिस्प्ले होते हैं। क्लियर? जो अब मोशन ब्लॉक पैलेट है वो डिस्प्ले है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रैच विंडो, राइट? नाउ द सेकंड स्टेप, इन दिस पैलेट सम मूवमेंट आर गिवन टू यू। ठीक है, लाइक मूव, टर्न, पॉइंट इन डायरेक्शन, लाइक दिस सम मूवमेंट आर गिवन टू यू। ठीक है, सो क्लिक ऑन द, अब हमको मूविंग स्प्राइट करना है तो यू हैव टू फॉलो द मूव स्टेप्स। ठीक है, मूव स्टेप्स लाइक दिस वन, राइट? मैं जूम करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आपको क्लियर हो। सो क्लिक ऑन द मूव 10 स्टेप्स एंड ड्रैग दिस टू स्क्रिप्ट एरिया। आपको यहाँ से क्लिक करना है और पिक करके, माउस से पिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ से ड्रॉप कर देना है। ये आपका स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसके लिए? स्प्राइट के लिए। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू चेंज द स्टेप्स फॉर स्प्राइट देन यू कैन, सो यू कैन चेंज द स्टेप्स नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी स्टेप नंबर क्या रखा है? 10। देखो यहाँ दे रखा है ना 10। नाउ यू हैव टू चेंज दिस 10 इंटू 15, 17। तो आप अगर आप 17 देंगे तो आपका जो स्प्राइट है, कैरेक्टर है, वो 17 स्टेप आगे मूव करेगा। क्लियर? फ्रॉम 10 to 30 बाय टाइपिंग इन द नंबर बॉक्स। 10 to 13 आप दे सकते हैं नंबर बॉक्स में। सो क्लिक ऑन द ब्लॉक, so you will notice that the sprite moves the specified number of steps। जितने भी, सपोज आपने ये ड्रैग किया यहाँ पर और यहाँ नंबर चेंज करके आपने नंबर दे दिया 25। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आप नोटिस करेंगे स्टेज पर, स्टेज मीन्स आपके जहाँ पर स्प्राइट रहता है वहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो आपका करेक्टर है, जो आपकी कैट है बाय डिफ़ॉल्ट, वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स मूव कर गई। और कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स मूव कर गई? 25। ठीक है, क्योंकि आपने 25 नंबर्स उसको स्टेप मूव करने के लिए कमांड दी थी। यू विल नोटिस दैट द स्प्राइट मूव्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप द टर्न 15 डिग्री ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। अब आप टर्न की बात करें तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। नाउ यू हैव, इफ़ यू वांट टू चेंज द डिग्री देन यू कैन चेंज द डिग्री। ठीक है, यहाँ डिग्री चेंज करी तो आपका स्प्राइट चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो ऑब्जर्व दैट द स्प्राइट टर्न्स 15 डिग्री। अभी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 15 है, अगर इसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपने यहाँ मूव्स कराए 30 स्टेप्स, अब आपने यहाँ पे टर्न करा दिया 15 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो करेक्टर होगा, जो स्प्राइट होगा, वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका स्प्राइट 15 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, 15 डिग्री तक टर्न हो गया क्योंकि आप टर्न करा रहे हैं 15 डिग्री तक। ठीक है, 15 डिग्री तक टर्न करा रहे हैं। करेक्टर 30 स्टेप्स मूव करा गया और 15 डिग्री टर्न कर गया, राइट? कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया। आप रख सकते हैं किसी भी इसको क्लिक करके किसी भी ब्लॉक को यहाँ पर स्क्रिप्ट एरिया में रख सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपकी
स्क्रिप्ट में मूविंग स्प्रिट होती है, ठीक है। आपका जो स्प्राइट है वो मूव करता है, आइदर इन स्टेप वाइज, आइदर इन टर्न वाइज और डिग्री वाइज। गेट इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो क्लास। कैसी लगी आज आपको क्लास? अपने कैरेक्टर को मूवमेंट देना, लाइक स्प्राइट जो कैट बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर है कैट, उसको अपने आप मूवमेंट मिल रही है क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्क्रैच प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट। उसके लिए हमने स्टेप्स दिए हैं, राइट। सो नाउ इस टाइम टू होमवर्क, यू हैव टू लर्न अबाउट दीज स्टेप फॉर मूविंग दिस स्प्राइट्स, ठीक है। स्टूडेंट, stay healthy, stay home, stay safe, have a nice day, bye bye, thank you so much, bye.